करके आपको बता भी जाएंगे। आज के लिए इंट्राडे कॉल्स कौन सी हैं ये भी आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं, पहला ग्रासिम में वो खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 1578 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस 1458 का ये सुझा रहे हैं। और दूसरा जो कॉल है वो है इंडियन होटल्स में, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 268 के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस होगा 248 का। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं प्रभुदास लीलाधर के कॉल्स पर, और इनका भी जो खरीदारी की राय आ रही है वो ग्रासिम पर ही है। ग्रासिम पर काफ़ी सारे जानकार पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर नज़र रखिए 1540 के लक्ष्य होंगे, स्टॉप लॉस 1480 का ये सुझा रहे हैं। और अगले कॉल में भारती एयरटेल में खरीदारी करने की राय। टेलीकॉम स्टॉक्स इस बीच फोकस में भी हैं 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के चलते। भारतीय एयरटेल पर नजर रखें 705 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 665 का। और आखिर में बात करते हैं जो दो कॉल्स हमें मिल रही हैं, उसमें पहला है वेस्ट कोस्ट पेपर्स, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस 373 का सुझा रहे हैं। और HUL यहाँ पर बिकवाली करने की राय आ रही है 2500 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 2570 का। तो HUL में बिकवाली है, बाकी सभी स्टॉक जो आए हैं, जो राय आई है उसमें खरीदारी करने की ही राय जानकार सुझा रहे हैं और फोकस ग्रासिम पर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा सुबह जब हमारी क्षितिज से भी बात हो रही थी, उन्हें भी सीमेंट स्पेस काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। रामको सीमेंट्स और NBCC यहाँ पर उन्होंने खरीदारी करने की राय दी थी। तो ज़्यादातर कॉल्स खरीदारी की हैं, बट ध्यान रखिए स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के ट्रेड करिए अगर आज आपको ट्रेड करना है तो। कल का बाजार कैसा रहा, सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। सौमित बताइए कल कैसा कारोबार रहा, कौन से सेक्टर में तेजी थी, कहाँ दबाव देखने को मिला? कल की अगर हम बात करें तो निफ्टी में करीब 150 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला था। डेज हाई से इन्फोसिस और HUL टॉप लगार्ड्स थे कल के ट्रेड में। निफ्टी करीब पिछले दो दिनों से लगातार गिरे जा रहा है और 100 DMA के नीचे अब स्लिप कर चुका है निफ्टी। उसके अलावा अगर हम देखते तो निफ्टी बैंक इंडेक्स में करीब 300 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिला था डेज हाई से, और निफ्टी बैंक इंडेक्स में पिछले 2 दिनों से गिरे जा रहा है। ब्रॉडर इंडेसेस भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी करीब 1% का फॉल दोनों ही इंडेसेस में देखने को मिला था। कल निफ्टी मीडिया के अलावा सारे इंडेसेस रेड में क्लोज हुए थे। निफ्टी मीडिया में भी हालांकि कुछ ज़्यादा गेंस नहीं थे, करीब 0.9% के गेंस थे। बट लूजर साइड में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी IT इंडेक्स में 2.5% से ज़्यादा का डिक्लाइन देखने को मिला था और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था कल के ट्रेड में। और ये इंडेक्स जो है अपने सारे की DMAs जो कि 50, 100 और 200 है उसके नीचे स्लिप कर चुका है। उसके अलावा अगर हम देखें तो निफ्टी FMCG इंडेक्स में भी करीब 1% का फॉल था, पिछले 2 दिनों से गिरे जा रहा है। गोदरेज कंज्यूमर और HUL टॉप लूजर थे कल के ट्रेड में। और निफ्टी रियल्टी में भी पिछले 2 दिनों से फॉल देखने को मिला है, 1% का फॉल पिछले 2 दिनों में ईच डे हमें देखने को मिला है। उसके अलावा निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो बजाज फिनसर्व में कल अच्छे खासे गेंस है, क्योंकि कंपनी ने कहा कि वो अपने बोर्ड मीट में बोनस इशू कंसिडर करने वाले हैं। उसके अलावा JSW स्टील, ग्रासिम, भारती एयरटेल और कोल इंडिया में करीब 0.7 to 2% के गेंस कल के ट्रेड में देखने मिले। लूजर्स में अगर हम देखते हैं तो डिफेंसिव IT स्टॉक्स में कंप्लीटली सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। इन्फोसिस टॉप लूजर थे 3.5% के लॉसेस के साथ। और बजाज ऑटो की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 2.5% के आसपास के लॉसेस कल के ट्रेड में देखने को मिले। कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर अनाउंस किए थे, भले ही नंबर्स एनालिस्ट एस्टिमेट से ऊपर थे, बट हमें करीब 2.5% का फॉल कल के ट्रेड में बजाज ऑटो में देखने मिला। ऑल राइट है, तो ये थे कल का मार्केट का एक्शन। इसके अलावा कल के ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन कौन से थे सौमित, और आज कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जहां पर की नजर रखनी चाहिए? कल के दिन में अगर हम देखें ब्रॉडर मार्केट में तो डेल्टा कॉप काफ़ी फोकस में रहा था, करीब 5% के आसपास के गेंस थे। कल के लिए ही स्टॉक सिर्फ FNO बैन से बाहर आया था, आज भले वापस FNO बैन में आ चुका है ये स्टॉक, बट कल अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रैक्शन था, 5 टाइम्स था वॉल्यूम 20 डे एवरेज के सामने डेल्टा कॉप में। ई मुद्रा की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के दम पे हमें गेंस दिखे। कंपनी का जो EBITDA था ऑन अ YOY बेसिस 42% ग्रोथ देखा हमें। पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक लगातार गेन कर रहा है और अब तक 30% के गेंस रिकॉर्ड कर चुका है ई मुद्रा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के दम पे गेंस दिखे थे। रिजल्ट्स ड्यूरिंग मार्केट आज आए थे कल के ट्रेड में। सन टीवी में अगर हम बात करें तो स्टॉक अपने 200 DMA को अप्रोच कर रहा है। वॉल्यूम्स कल के ट्रेड में 5 टाइम्स थे 20 डे एवरेज के सामने और पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूसली ये स्टॉक गेन किए जा रहा है। लूजर्स में अगर हम देखते हैं तो जोमेटो कल वापस से फ्रेश रिकॉर्ड लोज पे था। जब से लॉक इन पीरियड खुला है प्री IPO इन्वेस्टर्स के लिए, तब से ये हमें अच्छा खासा फॉल दिख रहा है जोमेटो में। और पोस्ट मार्केट बल डेटा से मालूम पड़ा था एक प्री IPO इन्वेस्टर कंप्लीटली एग्जिट कर चुका है जोमेटो।
जोमेटो से। उसके अलावा सोना PLW में JP मॉर्गन ने कवरेज इनिशिएट किया था अंडरवेट रेटिंग के साथ और 485 का टारगेट प्राइस था। वैल्यूएशंस काफ़ी हाई होने के कारण ब्रोकरेज ने अपना अंडरवेट रेटिंग रखा था, इसी कारण हमें वीकनेस सोना BLW में दिखी। तांला प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो कल का जो फॉल था वो बिगेस्ट सिंगल डे फॉल था पिछले 13 ईयर्स में। स्टॉक अपने 52 वीक लो पे है और अपने सारे DMAs के नीचे ट्रेड कर रहा है। एबिटा कंपनी की 28% गिरी थी, उसी बाद हमें ये फॉल देखने को मिला तांला में। सुप्रजित इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो कंपनी ने थोड़ा बहुत कंसर्न्स डिस्क्लोज किए थे अपने LDC बिजनेस को लेके, जो रिसेंटली अब अक्वायर्ड बिजनेस है और इसी कारण हमें वीकनेस सुप्रजीत में दिखी। अब आज के लिए कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी? पहले तो टेलीकॉम स्टॉक्स आज भी फोकस में रहेंगे क्योंकि आज सेकंड डे है स्पेक्ट्रम ऑक्शन का और फर्स्ट डे पे अच्छे खासे बिड्स मिले हैं गवर्नमेंट को। उसके अलावा गेल इंडिया फोकस में रहेगा क्योंकि आज बोर्ड मीट है जहाँ पे कंपनी बोनस इशू कंसिडर करने वाली है। उसके अलावा बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स, ये निफ्टी की कंपनीज है जिसकी रिजल्ट्स आने वाली है। और निफ्टी के अलावा भी खूब सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं जैसे कि आरती ड्रग्स, APL अपोलो, बायोकॉन, ब्लू डार्ट, कोलगेट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, डिक्सन टेक, होम फाइनेंस, IIFL फाइनेंस, JK लक्ष्मी सीमेंट, यूनाइटेड ब्रूवरीज, तो खूब सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आज रिजल्ट्स के दम पे ट्रेड में आज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समझ ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कैश सेगमेंट में भी देखेंगे तो आज नतीजों की लंबी लिस्ट है। निफ्टी की 3 अहम कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, तो रिजल्ट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होगा आज का और हमारी नज़रें तमाम रिजल्ट्स पर रहेगी और एक एक करके आपको बताते भी जाएंगे।